देना। और ये राम कथा को आप जीवन में उतार लो तो आपका कल्याण तो होगा, परंतु आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो ध्यान देना मेरी मैया, अगर गांव में मानो कन्या भी नहीं है तो कन्या भी मानो आपके गांव में नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। एक काम करना, पूरे गांव में कोई ना कोई एक गरीब व्यक्ति होगा, सबसे ज्यादा गरीब, अर्थात उसे वस्त्र भी नहीं पुरता है, वस्त्र उसको नहीं पुरता है, और वो व्यक्तियों को लाओ। कभी कभी तो वो भिक्षाटन करते हैं, कभी कभी कोई कुछ दे देते हैं तो उसे पाते हैं, वो बिल्कुल सुदामा है, समझ गए। उन व्यक्ति को लाओ और नया वस्त्र उसको अर्पण करो, नहाओ सुनाओ, सेंट लगाओ उनके शरीर में, अंत में नया वस्त्र उन्हें दो, और उनके बाद उनको अपने इष्ट देवी देवता के मंदिर में उसको बैठाओ, और श्रद्धा पूर्वक जब आप बैठाएंगे उनको भोजन पवाएंगे, याद रखना आप 1000 ब्राह्मण को जो पवाएंगे, जो आपको पुण्य मिलेगा, ये उससे भी भारी पड़कर, अर्थात उससे भी अधिक आपको इनको भोजन पवाने के बाद आपको पुण्य मिलेगा। दिमाग लगाओ। इसलिए ध्यान रखना करो मेरी मैया। आप बार बार कहती हैं जे हमारे घर में हम इतना खर्च करते हैं, हम इतना पूजा करते हैं। आज भी आया एक व्यक्ति जी, बाबा हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी वृद्धि नहीं होता है, घाटा ही घाटा होता है, काम नहीं मिलता है, बैठे रहते हैं, और कितना भी कमाता है तो रुपया बचता नहीं है। इसका क्या मुख्य कारण है? हाँ, इसका मुख्य कारण यही है सज्जनों, ब्राह्मण देवता गुरु समान होता है, उनका कर्तव्य है कि हम अपने संयम में रहें, तभी समाज का कल्याण होगा। जब समाज का कल्याण होगा, समाज के घर में धन और धान से भरा रहेगा, तो वो ब्राह्मण देवता दरिद्र नहीं होगा, वो भी धन और धान से भरा रहेगा। आपके पास आएंगे, आपके पास रुपया नहीं है तो आप कहाँ से देंगे? पहले बात को समझना है। आपके पास रुपया नहीं है, आपको भोजन के लिए नहीं पुरता है, ब्राह्मण देवता आएंगे, कटोरी फैलाएंगे, बात भी बोलेंगे, ये दो वो दो, कहाँ से आप दोगे? एक बार कर्ज उठाओगे, 2 बार उठाओगे, फिर तीसरा बार कहाँ से लाओगे? हाँ, तो ब्राह्मण देवता गलती ना करें, समझ गए? ये व्यासपीठ से इन शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, जो आप गलती ना करो। आप गलती करते हैं तो समाज के ऊपर ये पड़ता है, समझ गए? आप स्वयं इस समाज का गुरु हैं। ब्राह्मण देवता जो होता है वो समाज का गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है, चलता फिरता भगवान होता है। भगवान ही गलती कर दे तो बताओ आप हम किसके शरण में जाकर अर्जी बिंतु करेंगे? बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर। तो ध्यान देना, यहाँ पर ब्राह्मण देवता सब मिलकर इनको श्राप दिए, जे हे प्रताप भानु राजा, आप हमारा धर्म नष्ट करने के लिए जा रहे थे, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप पूरा समाज समेत आप राक्षस बन जाओ। यही मेरा आशीर्वाद नहीं, ये मेरा श्राप है। अब यहाँ पर श्राप दिए, तो इसके कारण ध्यान देना, यही प्रताप भानु और अरिमर्दन और धर्मरुचि, ध्यान देना, यही तीनों, इसी का कथा आप इस कल्प का हम स्वयं चर्चा कर रहे हैं और आप श्रवण कर रहे हो। तो यही प्रताप भानु राजा रावण हुए, और अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए, और धर्मरुचि जो मंत्री थे वो श्री विभीषण जी के रूप में प्रकट हुए। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना मेरी मैया, इस प्रकार से आप अत्यंत संक्षेप में आप श्रवण किए। तो ध्यान देना, ब्रह्मा से देखो, ध्यान देकर सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, या आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, समझ गए? श्री ब्रह्मा जी से पुलस्त्य मुनि का प्रगट्य हुआ है, यानी प्रथम पुत्र पुलस्त्य। इनके बाद ये कर्दम की पुत्री हविभूर्व, इनके साथ श्री ब्रह्मा जी विवाह कराए, और पुलस्त्य मुनि और हविभूर्व, इन दोनों के मिश्रण से 2 बालक प्रकट हुए। एक का नाम हुआ अगस्त मुनि और दूसरा का नाम हुआ विश्रवा मुनि, समझ गए? तो विश्रवा मुनि
का विवाह, ध्यान देना, हवि भूर्व और पुलसत्य मुनि ये दोनों मिलकर इलाबिडा कन्या से इनका विवाह कराए, विश्रवा मुनि का। ध्यान देना, जब इनका विवाह कराए तो इलाबिडा और विश्रवा मुनि इन दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ जिनका नाम पड़ा कुबेर। बोले कुबेर भगवान की जय। धन का मालिक कौन है? कुबेर है। तो उनका प्रागट्य हुआ। ध्यान देना, ध्यान देकर सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा कम करके। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके बाद केकेसी नाम की एक कन्या थी, वो विश्रवा मुनि के ऊपर मोहित हो गई और इनको अपने प्रेम जाल में लपेट लिए। तो विश्रवा मुनि और केकेसी इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, 2 बालक और 2 कन्या प्रकट हुए। 2 बालक कौन है उनके बारे में आप जान लो। 2 बालक हुआ रावण और कुंभकर्ण, इन दोनों का जन्म हुआ। रावण का जब जन्म हुआ तो वो जैसे ही निकट, ध्यान देना, माता जब बालक या बालिका को जन्म देते हैं, देने के बाद उनको अपने माँ के पास सुलाया जाता है। तो जैसे ही सुलाए, एक चादर उनको ढके, तो तुरंत वह 11 वर्ष के वह बालक हो गया। यानी लंकापति रावण तुरंत 11 वर्ष के हो गए, तुरंत। और वो हंसने लगे। तो इनका जो जन्म हुआ, इनका हंसी सुन करके पशु पक्षी ये सब भी रोने लगे और भयंकर बारिश होने लगे। तो वहाँ पर विश्रवा मुनि थे, तो वहाँ पर इनका नामकरण करने लगे। जो देखो कैसी इनका तो जन्म हुआ, परंतु इनके जन्म मात्र से इस समाज में रोता है, यानी वन में रो रहा है, पशु पक्षी रो रहा है, भयानक बारिश है, इसलिए रोते हुए क्रम में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा रावण। इसलिए इनका नाम रावण हुआ। तो ध्यान देना, ये 2 बालकों को जन्म दी कैकेसी और 2 कन्याओं को जन्म दिए। प्रथम कन्या है, ध्यान देना, वज्रमणि और कुंभनी। ध्यान देना, कुंभनी मथुरा के राजा मधु के साथ ये कुंभनी का विवाह कराए विश्रवा मुनि। तो कराए तो इन दोनों के मिश्रण से लवणासुर का प्रागट्य हुआ और भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के हाथों उनका मृत्यु हुआ, लवणासुर का। अंत में वहाँ के राजा ये शत्रुघ्न जी के पुत्र, उनका वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया और वहाँ पर उनका राजा बनाया गया। तो श्री सीताराम भगवान की जय। अब ध्यान देना, ये वज्रमणि कौन है? ये वज्रमणि स्वयं सुपनेखा है। समझ गए? सुपनेखा की कथा आपको परसों चौथा दिन आएगा। समझ गए? ध्यान से सुनेंगे तो इनकी कथा बहुत लंबी है, ये भी आपको सुनाया जाएगा। और दूसरा है मुस्लिम धर्म कैसे प्रगट्य हुआ है, इनके बारे में भी आप आगे श्रवण करेंगे। समझ गए? और ध्यान देना, इनके बाद विश्रवा मुनि के आश्रम में एक केचु केची, ध्यान देना, केचु केसी नाम की एक स्त्री रहती थी और विश्रवा मुनि का अधिक सेवा किया करती थी। तो इनका सेवा देख करके विश्रवा मुनि प्रसन्न हो गए। तो जब उनका मन दोनों में मिल गया, विश्रवा मुनि और केचुकेशी, इन दोनों के मिलन से, दोनों के मिश्रण से एक बालक और एक कन्या, इन 2 संतान प्रकट हुए। प्रथम है श्री विभीषण जी का प्रागट्य हुआ और त्रिजटा का प्रागट्य हुआ। समझ गए? इन दोनों का प्रागट्य हुआ। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। इन दोनों का प्रागट हुआ तो तीनों भाई तपस्या करने के लिए आए वन। तो वहाँ पर तपस्या करने लगे। तो श्री ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो प्रथम में लंकापति रावण के पास आए, बोले जी आपके ऊपर हम प्रसन्न हैं, आप वर मांगो। तो लंकापति रावण बोले हमें अमर वर चाहिए। बोले देखो मेरे पास
अमर वर नहीं है। अमर पर तो भगवान शिव और नारायण भगवान के पास है। तो अंत में बोले ये घुमा फिरा कर मांगे। बोले हे नाथ, एक सामान्य व्यक्ति यानी मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य और बंदर, इन दोनों को छोड़कर हम किसी के हाथों यानी हमारा मृत्यु ना हो, हमें यही वर चाहिए। अर्थात ये वर मांगे। तो इनके बाद कुंभकर्ण के पास आए। तो कुंभकर्ण का इच्छा था कि हम 6 महीना इंद्रासन और 1 दिन में सोऊं। समझ गए? इंद्रासन समझ गए? इंद्र भगवान का जो आसन है वो हमें प्राप्त हो जाए, 6 महीना तक 1 दिन में सोऊं, ऐसा उनके अंदर में इच्छा था। तो ब्रह्मा जी जैसे ही इनके पास आए, जान गए, तो सरस्वती माता को याद किए श्री ब्रह्मा जी, और सरस्वती माता इनके जीवा पर आकर बैठ गए और बोले पुत्र वर मांगो। श्री ब्रह्मा जी आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ब्रह्मा जी बोले जे वर मांगो। तो कुंभकर्ण बोले हे नाथ, आप मेरे ऊपर खुश हैं तो आप हमें 6 महीना के लिए निंद्रासन दे दो और 1 दिन के लिए मैं जगूं, यही मुझे वर चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मांग रहे थे इंद्रासन, अब मांग लिए निंद्रासन, यानी सोते रहो 6 महीना, 1 दिन मात्र जगना। तो इनके बाद सरस्वती माता जैसे ही जीवा से चली गई तो कुंभकर्ण बोले हे नाथ, हम थोड़ा उल्टा पुल्टा वर मांग लिए, ऐसा करो ना एक बार और हमें मौका दो। बोले नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसी में तथास्तु रहो। अंत में श्री ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास आए। विभीषण जी को बोले पुत्र वर मांगो। बोले हे नाथ, हमारे ऊपर अगर आप प्रसन्न हैं तो हे नाथ, आप हमें भगवान नारायण का चरण का आप हमें भक्ति दो और हमें संसार का कुछ चीज नहीं चाहिए। अर्थात भगवान के चरण का भक्ति मांगे। ध्यान देना, अगर आप लोगों में किसी को भगवान शिव दर्शन दे दे तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगेगी? बोलो, भक्ति मांगेगी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो तुरंत कहेगी मेरे बेटा का नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का नौकरी लग जाए। हाँ बाबा, थोड़ा धन हमें दे दो, महल दे दो, जे हम थोड़ा सा आराम से जिंदगी व्यतीत करें। और विशेष करके क्या मांगेगी? उम्र मेरा ज़्यादा हो जाए। हाँ, मांगेगी कि नहीं? बोलो, मांगेगी? हाँ, इसलिए वो चीज़ नहीं मांगना चाहिए। मांगने का जो चीज़ है वो हम आप मांगते नहीं, इसलिए भगवान देते नहीं। जो मांगने का चीज़ है वो मांगते नहीं, जो नहीं मांगना चाहिए वो बार बार माथा टेक कर आप मांगते रहते हैं।